जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए विचार कर रहे हैं। मान लो ये कंजक्शन आपके दूसरे भाव में बन रहा है लगन चार्ट में, तो ये कंजक्शन को आप कैसे प्लान कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपको ये कंजक्शन का प्रभाव अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है और किस तरीके से ये कंजक्शन वास्तव में आपको इफेक्ट्स देगा। देखिए, ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली सोचने की बजाय एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में हमेशा सोचने के लिए मजबूर करेगा। हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में अपनाने में मदद करेगा। यहाँ पे लेकिन आपको देखना होगा कि किस प्लैनेट का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। जैसे हो सकता है बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो। जिसका भी प्रभाव जितना अधिक होगा उसी वे में आप विचार करेंगे। अब सेकंड हाउस है वो आपकी वेल्थ को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेगा जब जब भी वो अर्निंग करेगा, सेविंग वगैरह करेगा या वो कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट वगैरह करेगा। अब चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा अगर बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। और बृहस्पति का यहाँ वेल प्लेस्ड होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति बुद्धिमत्ता, ज्ञान या विवेक को दर्शाते हैं। और बृहस्पति कहीं ना कहीं वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। बट यहाँ शनि साथ है, शनि आपको सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी देंगे, कुछ पाबंदियाँ या बाध्यताओं को भी दिखाएंगे। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि उसको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, धन अर्जित करने के साथ साथ जो सिक्योरिटी है एक लाइफ में, एक सुरक्षा पाने के लिए। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि शनि, बृहस्पति और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोस्टली इस बात की संभावना है कि ये कंजक्शन है तो जातक अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ सामने आएगा और वो अपनी फैमिली को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप एक बहुत ही अनुशासित दृष्टिकोण के साथ देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाला होगा अपने लगभग हर कार्य में। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई लोन वगैरह लेगा, कोई भी कर्ज जैसी स्थिति या कोई भी ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में बनेगी, तो हमेशा वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन दिखेगा आपको। हमेशा वो अपनी फैमिली के रिश्तों को भी इसी तरीके से देखेगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रूरता लिए हुए हो सकता है वाणी के माध्यम से, या थोड़ा कटु हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से वो सोचेगा, विचार करेगा, फैसले लेगा, उसके जो फैसले होंगे हमेशा लॉन्ग टर्म को देखकर ही होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के सफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या तो फिर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और यहाँ शनि कैसे स्थिति में है, क्योंकि जो जुपिटर और सैटर्न का जो आपसी संबंध है वो न्यूट्रल है। इसलिए अगर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेके आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाएगा। और अदरवाइज अगर यहाँ चंद्रमा मान लो बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तब आपको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपना ज्ञान, अपना विवेक, बुद्धिमत्ता का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे उस हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए जो आपके चार्ट में चंद्रमा जिसके स्वामी हैं। अब चंद्रमा अगर शनि के ज़्यादा क्लोज होंगे तो ऐसे में आप में डिसिप्लिन ज़्यादा होगा, आप प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज है इस केस में, तो आप अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने लाता है। अब ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सबको अच्छे से प्लान कर पाएगा। तो आपके जो डिसीजंस होंगे लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए मैटर करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जब भी कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेगा या कहीं भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो काफ़ी सोच समझ कर करेगा और हमेशा ऐसे जातक लॉन्ग टर्म में सफल होंगे ही होंगे। अब अगर ये कंजक्शन पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हुआ, जैसे राहु का प्रभाव हुआ, केतु का प्रभाव हुआ, इवन अगर मंगल का प्रभाव हुआ, तो फिर हो सकता है ये कंजक्शन आपको उतना ज़्यादा फेवर ना करे या उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी कभी कभी देखने को ना मिले। इसके साथ साथ हालांकि अपनी महादशा को भी आपको देख लेना चाहिए कि आपको इनमें से किसी की महादशा तो नहीं है। देखिए, शनि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वैल्यू आपके लिए ऐड करते हैं हमेशा ही, और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ आपको सामने लाते हैं। ऐसे में आपके चार्ट में चंद्रमा और बृहस्पति जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में भी आप हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही सामने आएंगे। और अगर बृहस्पति यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं तो आप धनवान अवश्य बनेंगे, भले ही आपको थोड़ा समय लगेगा। और अपनी फैमिली या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी नजर आएंगे। तो अब आपके कैरियर के या आपके अर्निंग सोर्सेज के भी उतने ही ज़्यादा स्टेबल होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके चार्ट में अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति यहाँ से आपके 6th हाउस को प्रभावित करते हैं, और अगर वो चंद्रमा के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अपनी रूटीन लाइफ को प्लान करने, इवन अपने
कैरियर को भी प्लान करने में, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव यहाँ आपके 10th हाउस पर भी है और आपके 8th हाउस पर भी है। ऐसे में 6th और 10th को दोनों को ही बृहस्पति कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने जो भी उसका वर्क प्लेस होगा उस पर काफ़ी ज़्यादा एक डिसिप्लिन के साथ काम करने वाला होगा। भले ही उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसा कंजक्शन आपके लिए बहुत ईजी कंजक्शन भी नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो आप ये कंजक्शन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ या बहुत ही ज़्यादा स्लो अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और सब कुछ आप अचीव कर लेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाध्यताओं का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा रुकावटों को भी आपको देखना पड़ सकता है। अब यहाँ शनि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस अप्रोच में, उतना ही ज़्यादा आपको डिले होने की संभावना होगी। आपके निर्णय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। अब अगर मान लो बृहस्पति यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं 6th हाउस पे, तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बृहस्पति आपको अपना ज्ञान, अपना इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग करने के लिए यहाँ प्रेरित करेंगे। तो एक तरीके से बृहस्पति आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा लोन वगैरह ना ले लें, आप कोई ऐसी डिमांड कहीं ना कहीं क्रिएट ना कर रहे हो अपनी फैमिली की वजह से या इंडिविजुअली आप अपने लिए। बृहस्पति यहाँ आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आपको अपने कैरियर में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इवन फैसले लेने में भी, कोई भी प्रकार के कंपटीशन जैसे स्थिति को भी फाइट करने में भी। तो यहाँ पर अब आपके ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का आप जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और शनि जो बृहस्पति के साथ है, ऐसे में शनि कहीं ना कहीं आपको समय के साथ साथ बहुत अच्छी मैच्योरिटी देने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपको कैरियर के लिए देने वाले हैं। बृहस्पति का प्रभाव फिर यहाँ से होगा आपके अष्टम पर। देखिए, अष्टम से बृहस्पति आपको दो तरीके से हेल्प कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, एक तो ज्ञान के मामले में, दूसरा धन के मामले में। बट यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा। बृहस्पति अष्टम पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके मैरिज होने के बाद की जो आपकी लाइफ होगी उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ऐसे में अगर स्त्री का चार्ट होगा तो उनको उनके इन लॉज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। बट पुरुषों के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ लेकिन पुरुष को यहाँ पर अष्टम भाव के थ्रू नॉलेज के मामले में जरूर फायदा मिलेगा, हायर स्टडीज वगैरह या रिसर्च वगैरह के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद बृहस्पति प्रभावित करते हैं आपके 10th हाउस को। अब क्योंकि वो यहाँ 6th को कनेक्ट कर रहे हैं 10th से, तो ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर में सही अप्रोच अपनाने में मदद करेगा, कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने में मदद करेगा और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। अब जो शनि है यहाँ पर चंद्रमा के साथ, तो बृहस्पति यहाँ आपका काफ़ी ज़्यादा काम ईजी बना देते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह है, बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं। तो अब आपको, हालांकि बृहस्पति इतना अधिक मदद कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का भी वहाँ उतना आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और अगर शनि बहुत ही ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे, तब आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही बृहस्पति जो 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का भी उतना ही ज़्यादा यहाँ अहम रोल होगा आपके लिए। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शनि है, शनि आपके 4th हाउस को यहाँ से प्रभावित करते हैं सबसे पहले। तो ऐसा जातक, क्योंकि अब शनि 2nd हाउस में तो बैठेंगे, अपनी फैमिली वेल्थ के लिए वो हमेशा अपने आप को, स्वयं को प्रायोरिटी देगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा वो फैमिली के प्रति जो जो भी जिम्मेदारी है, और जहाँ जहाँ भी उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तौर पर आके सामने और फैसले लेने हैं उन मामलों में भी। तो शनि 4th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो भले ही ऐसे जातक का जो शुरुआती जीवन है, शुरुआती जब जन्म के बाद से उसने अपनी लाइफ को देखा, परिवार के लोगों के साथ उसने समय स्पेंड किया, और ऐसे जातकों का जो लालन पालन हुआ है फैमिली की तरफ से, हो सकता है उस समय स्थितियां उतनी फेवर में नहीं होंगी, हो सकता है उतनी फाइनेंशियली आपकी फैमिली उतनी अच्छे से वेल स्टेब्लिश्ड नहीं होगी कहीं ना कहीं। लेकिन शनि अब आपको मदद करेंगे यहाँ पर आपको, क्योंकि 4th हाउस को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ को वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने में आपकी सहायता करेंगे। ऐसे केस में आप अपना घर, परिवार और इन सबको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं और अपने डिसीजंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस रहने वाले हैं। जो भी डिसीजन अपनी फैमिली और अपनी फैमिली वेल्थ को लेकर आप लेने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजूस देखा जा सकता है वो, लेकिन पैसा बहुत ही सोच समझकर खर्च करेगा। जहाँ भी वो खर्च करेगा कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। अब जो यहाँ बृहस्पति फिर अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शनि और चंद्रमा का प्रभाव भी आपके अष्टम पर है। ऐसे में अष्टम भाव पर आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का भी उतना ही बड़ा रोल होगा। तो मैरिज के लिए और मैरिज के बाद की लाइफ के लिए भी ये कंजक्शन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर यहाँ आपके जो शनि है वो प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे 11th हाउस को। तो 11th हाउस को शनि प्रभावित करेंगे तो ये नेटवर्क विस्तार के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा या आपकी रेस्पेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप कभी कभी अपने आप को, सेल्फ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और हो सकता है आपका नेटवर्क उतना ज़्यादा विशाल ना हो और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी आप हमेशा आगे रहेंगे। अब ये कंजक्शन में आप 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि उसका रोल यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। एक तरफ जहाँ आपके बृहस्पति, शनि और चंद्र आपके वेल्थ के स्थान पे बैठे हैं, और जब भी कोई भी प्लैनेट आपके 11th हाउस में स्थित होगा तो वो प्लैनेट भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपका जो पैसा आएगा, आपके पास जो भी धन आएगा वो 11th हाउस के थ्रू भी आएगा ऐसे में। अब शनि अगर यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं तो यहाँ जो साइन है आपके 11th में वो कौन सा साइन है, किस प्रकार की राशि या किस प्रकार का ग्रह यहाँ बैठा है, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे चंद्रमा को बृहस्पति से या शनि से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ऐसे में आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की बजाय हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी लाइफ में हमेशा अपनी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो अब आपको किसी अन्य व्यक्ति से कोई एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कभी कभी काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होंगे, अपने फैसलों को बार बार बदलेंगे नहीं, और ये इसी वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादातर स्टेबिलिटी रहेगी। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं जब भी इन तीनों का कंजक्शन आपके 2nd हाउस में होगा।